हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 8। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर इज। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका देखो ये तो होता है परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं लंब। ये होता है हमारा आधार जिसको बोलते हैं बेस। ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज जिसको क्या बोलते हैं कर्ण। अब देखो आपको डिटेल्ड में अगर ये चीज़ें समझनी है तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख के आना। आपको ट्रिपलेट का भी पता चलेगा कि ट्रिपलेट हम निकालते कैसे हैं और डायरेक्ट ट्रिपलेट कैसे याद करते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि इसका आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो कर्ण है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। हमें हाइपोटेन्यूज हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होती तो आप कहते 7 24 25 की क्या होती है, एक पेयरिंग होती है। ठीक है, क्या होती है 7 24 25 की एक पेयरिंग होती है, ट्रिपलेट होती है। वो हमें डायरेक्ट याद कर लेते। अगर आपको याद होती डायरेक्ट बता देते, अगर नहीं याद है तो एक क्वेश्चन में आपको करके बता रही हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमें किस किस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, हमें दे रखी है हाइपोटेन्यूज की 25 का स्क्वायर, हमें दे रखी है परपेंडिकुलर की निकालनी है, प्लस बेस का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो हमारा स्क्वायर इधर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। 24 का स्क्वायर यहाँ पर ये अंडर रूट और ये परपेंडिकुलर है। 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625 होता है, 625 होगा। और 24 का कितना होगा बताओ, 24 का होगा 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8 और 16 कितना होगा 576 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49। रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7। तो देखो अब हमने इतना सॉल्व करके बताया है कि 7 आएगा। अगर हमें ट्रिपलेट याद होती 7 24 25 की तो डायरेक्ट बता देते ना। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की 7 है। अब हमें बताना है इसका एरिया, बताना है एरिया ऑफ किसका, समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट। देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ढंग से, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसका यहाँ पर 24, हाइट कितनी है 7, 12 सत्ते 84 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसका जो एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, अब इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे क्या है, 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट आर यूज्ड टू फॉर्म एंड राइट एंगल ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें बताना है। 12 छड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है का इस्तेमाल एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। इस त्रिभुज का, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बनाएंगे, 12 छड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ये 12 छड़ियाँ मिलकर। अब देखो इसको x माने यहाँ पर, ठीक है, इसको y माने, इसको z माने, तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 12। अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट याद करो 3 4 5, इसको ऐड करना कितना आता है 12 आता है। तो यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा 5। तो ये हमारी एक ट्रिपलेट है, इसके याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर 3 + 4 + 5 को ऐड करने पर कितना आता है 12। अब यहाँ पर देखिए हमें एरिया बताना है किसका, ट्राइंगल का है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है इसका 4 और हाइट कितनी है 3, कट कर कितना आएगा यहाँ पर ये 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे बताओ यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6 यूनिट स्क्वायर है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 6 यूनिट है, स्क्वायर नहीं है इसमें। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इस त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं जिसकी 3 है, 4 है और 5 x मान लो अनुपात में है। इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर परिमाप। तीनों को योग कर लो, यहाँ पर तीनों को ऐड कर लो, 3x प्लस में 4x प्लस 5x बराबर कितना है 24। यहाँ पर 12x बराबर 24 काटेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 आएगा। हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू कितना होगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ बेस क्या है इसका 8 और हाइट कितनी है 6, तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आएगा स्क्वायर है एरिया, तो स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा अब बताओ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन होगा बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, 70 स्ट्रिक्स ईच ऑफ यूनिट लेंथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विदाउट ब्रेकिंग एनी स्ट्रिक्स। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट में बताना ऑफ ट्राइंगल का। देखिए 70 तिल्लियां जिनमें से प्रत्येक इकाई की लंबाई है, जिनमें से प्रत्येक की इकाई की लंबाई है, उन्हें संयुक्त करके बिना एक भी तिल्ली तोड़े एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई में बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 70 तिल्लियां जिनमें से प्रत्येक इकाई की लंबाई है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। देखो यहाँ पर ये x, ये y और z, अब इन तीनों को जोड़कर कितने आना चाहिए, 70 आना चाहिए। बिना ट्रिपलेट के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले ट्रिपलेट याद कर लेना। मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस ली हुई है इसमें करवाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा x, y और z तीनों का योग हमारा कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तीनों को योग हमारा यहाँ पर 70 आना चाहिए। अगर मैं इसको देखो 20-20 के क्या आएंगे, अप्रॉक्सीमेट आएंगे, 20-20 के अप्रॉक्सीमेट आएंगी ना तीनों वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये 20 होगा, ये 21 होगा और ये कितना होगा 29 होगा। ऐड कर लेना, कितना बैठेगा 70 बैठेगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 21, y की वैल्यू है हमारी 20 और z की वैल्यू 29, तब जाके ये कितना आया है 70 आया है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर 21, बेस 20 और z हमारा जो हाइपोटेन्यूस कितना है 29 है। अगर हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का तो हाफ बेस इंटू कितना आएगा हाइट, हाफ बेस कितना है इसका 20 और हाइट कितनी है 21। तो यहाँ पर कट कर कितना आएगा, ये 210 आएगा। 210 जिसमें यूनिट में यूनिट आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर होता तो स्क्वायर में आ जाता। तो अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, द बेस एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल का बताना है। किसी समकोण त्रिभुज का आधार तथा कर्ण क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 41 सेंटीमीटर का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, एक की 9 दे रखी है यहाँ पर आधार की और कर्ण की दे रखी है 41। हमें परपेंडिकुलर लंब की बतानी है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद होती तो आप बता देते कि ये 9, 41 और ये कितना है 40 है, लेकिन आपको तो ट्रिपलेट याद नहीं है। ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको 102 बार बोल दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस देख के आइए, वहाँ मैंने ट्रिपलेट के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें क्या है दे रखी है, तो यहाँ पर कितना आएगा 41 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू है 9 इसका स्क्वायर। अब इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में। अब देखो स्क्वायर से इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा और परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालें तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हमें पता तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी भी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर 41 माइनस 9
41 प्लस 9 अंडर रूट, और हमें क्या बताना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर हमारा 41 में से जाएगा कितना बचेगा, 32 बचेगा, और ये कितना होगा, 50 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है। क्या मैं इसको 16 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 भी लिख सकते हैं ना, इसको ब्रेक डाउन करके। अब देखो इसका जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। अब ये 100 बन गया, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 10। कितना बन जाएगा, ये 10। तो परपेंडिकुलर हमारा 40 सेंटीमीटर आ गया। जो मैंने अभी बताया था, अगर ट्रिपलेट याद होती तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही बता देते कि 9, 40 और 41 होता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या था, हमें बताना है इसका एरिया। यहाँ से नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते। तो हमें एरिया बताना है किसका, ट्राइंगल का। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है हाफ। बेस कितना है इसका, यहाँ पर 9 है, और इसकी जो हाइट है वो 40 है। कट कर कितना आएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा, अब बताओ। इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।